हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। देखो ये सवाल आपके मैं 3 लेकर आया हूँ और तीनों सवाल कठिन नहीं है, लग रहे होंगे देखने में, पर है बिल्कुल इजी। कंसेप्ट समझोगे ना तो चुटकियों में सवाल को करोगे। तो चलिए समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इसका कंसेप्ट क्या लगेगा, ये भी देख लेना। पहले सबसे पहले काम होता है भाई, सवाल को ध्यान से पढ़ लो। जितने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लोगे आधे आंसर इसमें छिपा है। इफ एन अमाउंट ट्रिपल इन 10 ईयर, कोई एक राशि है 10 वर्ष में अपने आप की 3 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो, हमें दर बतानी है। तो मैं इससे पहले सिंपल करके दिखा रहा हूं, फिर फॉर्मूला बना के दे दूंगा। और ये फॉर्मूला कहां से है ये भी आपको बताऊंगा कि फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। देखो कोई राशि है 10 वर्ष में अपने आप की 3 गुनी हो जाती है, दर बताओ। अगर मुझे दर निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, जितनी अपने आप की गुणी हो रही है, कितने 3 गुनी हो रही है, यानी कि ट्रिपलेट 3 टाइम हो रही है, तो आपको इसमें से एक कम करके लिखना है यहाँ पे ऊपर। 2 डिवाइड बाय कितने वर्षों में हो रही है, 10 वर्षों में, समय को नीचे और इंटू में आपको कर देना 100, तो आपका प्रतिशत आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। 10 से कैंसिल हुआ 10 दशमलव 100 और 10 दूनी 10 की 10 से मल्टीप्लाई करी 20, तो बच्चे 20% पर ईयर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अब अगर यहां से आप फॉर्मूले को देखो तो फॉर्मूला बन गया। कोई राशि टी वर्षों में, समय कितना हो गया टी वर्षों में, अपने आप की एन गुना यानी कि एन गुना हो जाती है, तो दर क्या है। तो यहां से हमने यही तो फॉर्मूला बनाया, दर बराबर मैंने लिखा अपने आप की एन गुना यानी कि इससे कम, n-1 अपॉन टाइम इंटू 100। ये हो गया आपका फॉर्मूला तैयार इस क्वेश्चन के लिए। अब यहीं पर बच्चे किसी सवाल में आपको इसको उल्टा करके दे दे कि कोई राशि 8% वार्षिक ब्याज दर से अपने आप की एन गुना हो जाती है, तो साधारण ब्याज कितने समय में अपने आप का 3 गुना होगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, सेम टू सेम कंसेप्ट लगेगा। अगर हमें यहाँ पे समय निकालना हो और दर हमें दी हुई है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो समय के लिए भी यही फॉर्मूला काम करेगा कि जितने अपने आप की गुणा हो रही है उससे एक कम, डिवाइड बाय, अगर दर दी हुई है, इस बार जो है हमें पता है रेट क्या है, और इंटू में 100, तो हमारा समय भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरे वाला क्वेश्चन है, इसको करते हैं। अगर आपको आंसर आ गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में खोल करके बताइए। कोई राशि 15% वार्षिक ब्याज दर से 11 कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएगी, 11 टाइम हो जाएगी, कितने टाइम में, समय पूछा है। तो दर कितनी दे रखी है, 15% वार्षिक, और कितनी गुना हो रही है 11, तो एन की वैल्यू होगी 11। तो अगर मुझे यहाँ पे बच्चे समय निकालना, तो समय बराबर 11 गुना होती है, तो 11 में से एक गया, कितना बचा आपका 10, एक कम करना है, और डिवाइड बाय जो भी आपका रेट ऑफ परसेंटेज है, और इंटू आप करोगे 100। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई करें 100 2 जा कितना हो गया बच्चे 200 अपॉन 3 ईयर। इसमें इतने टाइम में जो अपने आपके 11 टाइम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब इन दोनों फॉर्मूले को यहाँ पे कैसे यूज करना है, जिसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग बना दिया। इस बार क्या बोला इसने, इसने बोला कि यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो कितने वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। सही बात है। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो दर तो हमारी सेम ही रहेगी, तो कोई धन जो है साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगना हो रहा था, तो यानी कि समय कितना है यहाँ पे 8 वर्ष है, 8 ईयर। और कितना दुगना हो रहा है, एन की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो हम पहले क्या करते हैं, रेट निकाल देते हैं, और रेट निकालना तो मैंने अभी आपको सिखाया, n-1 अपॉन टी इंटू 100। तो अगर मैं यहां से रेट निकाल लूं तो रेट क्या होगा, रेट इजकल टू n-1, यानी कि अपने आप का दुगना हो रहा था ना, तो 2 में से एक हो गया, और डिवाइड बाय समय, और इंटू में किया मैंने 100। सही है। यहां से इसको बच्चे मैं सोल्व करूंगा तो ये 4 2 जा 8 और 4 से कटेगा 25 टाइम, तो आर इज इक्वल टू हो गया 25/2%। ये हमारी दर हो गई। अब ये कह रहा है कि यही धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, लेकिन अब मुझे रेट तो पता चल गया। अब रेट पता चल गया कितना हो गया अपने आपका 3 गुना, यानी कि 3 टाइम। अब एन की वैल्यू हो गई मेरे पास 3, पूछ रहा है कितने वर्षों में। अब मुझे बताना है समय, और समय बराबर क्या होता है, सेम फॉर्मूला है, समय बराबर n-1 और डिवाइड में आर और इंटू में 100। अब एन कितना आया मेरा, एन आया यहां से 3, तो 3-1 2 डिवाइड बाय दर कितनी है 25/2 और इंटू में बच्चे 100, इतने समय में वो होगा। सबसे नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर, तो 2 2 जा कितना हो गया 4/25 इंटू 100, 25 4 जा 100, 4 4 जा 16, तो बच्चे 16 वर्ष में होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। यहीं से ही बच्चे हम एक नया फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई धन t1 समय में n1 टाइम होता है, तो t2 समय में वो आपका n2 टाइम होता है, तो यहां पर एक कंडीशन भी हम लगा सकते हैं कि t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू n-1 अपॉन में n-2 लगाओगे, तब भी आपका सेम टू सेम आएगा। क्लियर बच्चों। कमेंट बॉक्स में बताओ आपको ये मेथड समझ में आया कि नहीं। और बस इतना सा आपको याद रखना है कि अगर t1 समय में n गुना हो जाती है तो n-1 अपॉन t इंटू 100 करेंगे, r आ जाएगा, और n-1 अपॉन r करेंगे तो आपका समय आ जाएगा।
तो अब मैं आपको बताता हूँ भाई फॉर्मूले कैसे बनते हैं। देखो सब कुछ बेसिक से ही आता है, जितने भी चाहे वो आपका शॉर्ट मेथड और लॉन्ग मेथड सब बेसिक से ही आते हैं। अगर हम बेसिक की बात करें तो देखो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल मूलधन इंटू में दर और इंटू में समय और डिवाइड बाय 100। यहीं पर बच्चे अगर मुझे दर निकालना हो, रेट निकालना हो, तो दर के लिए मैं क्या करूंगा, दर के लिए करूंगा एसआई तिरछी गुणा। अगर मुझे दर निकालनी है तो क्या होगा, 100 की मल्टीप्लाई एसआई इंटू में 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। और अगर बच्चे मुझे यहां से टाइम निकालना हो तो टाइम इजकल टू मैं क्या करूंगा, ये टाइम इधर चल जाएगा, दर इधर, एसआई इंटू में 100 डिवाइड बाय कितना, प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हुए। अब अगर वो क्वेश्चन में बोलता है कि कोई राशि अपने आप की 2 गुना हो जाती है, 3 गुना या 10 गुना, ऐसे कुछ भी बोल सकता है। तो अगर उसने कहा कि कोई राशि अपने आप की 2-3 गुना हो जाती है, कितनी, 3 गुना हो जाती है, यानी कि 3 टाइम हो जाती है 5 वर्ष में, किसमें, 5 वर्ष में, तो दर बताओ क्या होगी। तो अपने आप की 3 गुना हो रही है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे बच्चे, अपने आप की 3 गुना कब होगी, मैं मान के चलूंगा कि मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट था, मेरा जो मूलधन था वो था 100 रुपए, और ये 5 वर्ष में अपने आप की कितनी हो गई, 3 गुना, यानी कि जो मेरी टोटल अमाउंट हुई वो कितना हुई, 100 थी, 100 का 3 गुना 300 रुपए हो गई। तो इसका मतलब मेरा ब्याज कितना हुआ, जो मेरा ब्याज था, देखो 100 रुपए का धन था वो 300 हो गया 5 साल में। तो जो 200 रुपए एक्स्ट्रा हुए किसकी वजह से हुए, ब्याज की वजह से ही तो है। और ब्याज बराबर क्या होता है, जो हमारा अमाउंट है 300 और माइनस 100 करेंगे तो 300 में से हो गया 100, 200। यानी कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैंने यहाँ पे ये वैल्यू रखी, समझो ना इसको, अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी यहाँ पे समय निकालने के लिए, दोनों तरफ मैंने एक ही लिख दिया। यहाँ मुझे दर निकालना था तो समय वाला फॉर्मूले में रहेगा, तो दर यहाँ पे आएगी, और दर निकालना होगा तो ये आएगा इधर। अब जब मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा, सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना आया, 200, यानी कि देखो 3 गुना था तो उससे कम आया 200। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा आया कितना, 200 इंटू में 100, और प्रिंसिपल अमाउंट तो मैंने 100 मानी, तो 100 से 100 तो कैंसिल होना ही है, और इंटू में कितना हुआ, समय, और समय था मेरा 5। अब बच्चे यहाँ पे 100 से मैं काट लिया, 100 दूनी 200, तो देखो एक कम आएगा कि नहीं आएगा, हमेशा एक कम आएगा, 100 फॉर्मूले का रहेगा, टाइम ये बचा। तो ये हमेशा इसलिए हम इस वजह से ये हमारा शॉर्ट फॉर्मूला बन जाता है कि अगर हमारा कोई धन टी समय में एन गुणा होता है, तो यहां से बच्चे मेरा सिंपल फॉर्मूला बन जाता है कि आर इजकल टू एन माइनस वन, जितना भी लेंगे उससे कम। अगर मैं यहाँ पे 100 लेने के बजाय कुछ और ले लेता हूं, मान लो मैं कहता हूं कि मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 1 रुपया था, धन 3 गुना हुआ तो अमाउंट मेरी हो गई 3। तो बच्चे अमाउंट मेरी 3 हो गई, तो 3 में से 1 गया 2, कितना ब्याज कितना हुआ, 2 हुआ। तो इस वजह से जितना भी वो गुणा कहता है उससे हमेशा एक कम कर देते हैं। क्लियर बच्चों, अब तो समझ में आएगा ना फॉर्मूला कैसे बनते हैं, इसी तरीके से बेसिक से बनते हैं। ऐसे ही आप बैठ के बनाओगे, मैं भी तो ऐसे ही बनाता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग अच्छे से इसको कर सको। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छे से लाइक करोगे, शेयर करोगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन इन सवाल को अपनी जो नोटबुक के सवाल है उनसे मैच करके देखना, उनके अप्लाई करना, तब जाकर आपको आएंगे।